नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, टोटल 60 क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये बताइएगा कि आपके 60 में कितने नंबर आते हैं और पूरे पोर्शन के क्वेश्चन करिएगा और बताइएगा कि कितने नंबर आपके आते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना आप लोग, ठीक है। और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो ये भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन की एपीकल्चर किससे संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा मधुमक्खी पालन से। तो सी आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। समय अवधि, टाइम पीरियड का सूत्र क्या है? टाइम पीरियड का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/आवृत्ति है। 1/आवृत्ति है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों टमाटर। टमाटर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। चलिए पांचवा क्वेश्चन। पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसको बोलते हैं दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। डी आंसर परफेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 2 है, 0 है, 1 है, 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 का आंसर आ जाएगा सी, कि भाई ये 1 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर आ जाएगा 5.972 इंटू 10 के ऊपर 24 की पावर किलोग्राम, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है तो आप लगाना 5.972 गुणा 10 के ऊपर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। बात करते हैं 8वें की। इसको बोलते हैं अनाक्षी श्वसन। क्या बोलते हैं गाइस? अनाक्षी श्वसन। यहाँ पर देखो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। ध्यान से देखना, रडार का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको पूछा है कि भाई रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 9 का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 10वें की। ध्यान से देखना, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? ओले, ओस, बर्फबारी, बर्फ, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गाइस बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्फ। तो डी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 11वें की। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? देखो एकाइनो डर्मेटा बोला है, मोलास्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मोलास्का। मोलास्का क्या है गाइस? तो मोलास्का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो पहला कौन सा है ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बात करते हैं 12वें की। तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, एक्साइल, फाइलोटेक्सी और फ्लोएम। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फाइलोटेक्सी। यह आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा थोरियम। तो यहाँ बी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंकल दोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या आएगा? फ्रेंकल दोष को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं दोस्तों विस्थापन दोष के नाम से। तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं 15। पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण कौन सा? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट और स्पीडोमीटर। क्या आ जाएगा 15 का आंसर? इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कणों को क्या कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। कैथोड किरण, एक्स किरण, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा कैनाल किरणें। सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 देखते हैं। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब क्या होता है पूछा है। गोलाकार सेल है, उसके भीतर किसी कण पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, सर्कल है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो हमेशा 0 रहेगा। डी आंसर याद रखना, ठीक है। चलिए 18 देखो। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइज। पॉइज है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं 19। एक्सरे किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार फंसा हुआ है और मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों डी आंसर। डी आंसर में क्या है? विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए, ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपके फंसे, तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है
43449122। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर, जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग, इनकी सबकी जो है क्वेश्चन ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप 2 दिन में पढ़कर एग्जाम में 20 से 25 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। तो जिसको भी चाहिए मैसेज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देख के ही धन्यवाद करोगे मेरा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता को क्या कहते हैं? समविकास, श्रृंखलन, समाकलन, कार्बोनेशन। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा श्रृंखलन बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 21, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? दिल्ली है, गुवाहाटी है, मुंबई है, भोपाल है। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, ठीक है। पहला पोर्शन 20 क्वेश्चन जो शुरू किए थे वो साइंस के थे, अब हम आपको करा रहे हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लो फटाफट। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? यही क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा गुवाहाटी। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 22वां, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा ब्राजील। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वसुधैव कुटुंबकम किस G20 थीम का हिस्सा है? अमेरिका, जापान, भारत, चीन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भारत। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट पर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, COP29 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं 25 की, 25 का आंसर आ जाएगा अजरबैजान। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? सुशील चंद्रा, अशोक लवासा, राजीव कुमार, अरुण गोयल। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा राजीव कुमार। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट 27, विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित होगा? आंसर आ जाएगा फिजी में। तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए 28, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 29, 2024 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। आंसर आ जाएगा सी। 30, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क पर सहयोग किया है? तो दोस्तों ये किया है अमेरिका के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 31 क्वेश्चन, देखो ध्यान से। किस राज्य ने 2025 में पहली बार AI आधारित पुलिस निगरानी प्रणाली शुरू की है? पहले दिया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कर्नाटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में बना है? अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आ जाएगा दोस्तों गुजरात में बना है। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 33 देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? बताइए कब मनाई गई? 33वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34 देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में भारतीय न्यायाधीश कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दलवीर भंडारी। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए 35 देखो, वन हेल्थ मिशन किस बीमारी से निपटने के लिए शुरू किया गया? मलेरिया, जूनोटिक, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों जूनोटिक। जूनोटिक इज द राइट आंसर। बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, PM सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा सामाजिक न्याय मंत्रालय। सी आंसर परफेक्ट आएगा। 37, इंडिया स्टेक प्लेटफॉर्म किस तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है? 37वां क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा डिजिटल से। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट 38, हाल ही में लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत क्वांटम। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39, विश्व बैंक की 2025 रिपोर्ट में भारत की GDP ग्रोथ दर कितनी अनुमानित की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6.6। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 40, भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर के करा दिए। अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन जीके के। चलो ध्यान से देखना। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है?
तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा ये अमेरिका की है, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। 42 जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा वुंडेसडेक, ठीक है, वुंडेसडेक कहा जाता है। आगे देखो, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी? गहरी पूछा जा रहा है, इसका आंसर आ जाएगा अमेजन। अमेजन को गहरी बड़ी नदी बोला जाता है। लंबी पूछा जाता तो नील नदी लगाते हैं, लंबी पूछता तो नील नदी लगाते, गहरी पूछेगा तो अमेजन लगाना। आगे देखो, बहु किस क्षेत्र की जनजाति है? बद्यू, बद्यू है ना, बहु नहीं बद्यू, तो ये अरब में होती है, ये अरब में बद्यू जनजाति होती है। आगे देखो, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों चाइना में होता है, चाइना, आंसर आ जाएगा डी। चलिए 46 स्वर्णिम योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम योजना, तो 46 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, ठीक है। चलो 47 निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। चलिए नेक्स्ट 48 विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1945 में, आंसर क्या जाएगा? बी आएगा, ठीक है। चलिए 49 देख लेते हैं, मौद्रिक एवं साख नीति का किसका वार्षिक दस्तावेज है? मौद्रिक और साख नीति किसका वार्षिक दस्तावेज है? तो दोस्तों ये है आपके रिजर्व बैंक का, ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं 50 दी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? दी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अरस्तु, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए 51 देखो, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? 51 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा बी, लोहा होता है इंसुलिन में। आगे देखो 52 1929 में लाहौर अधिवेशन में किसके सभापति तत्व में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, आंसर आ जाएगा सी। 53 विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें 53 का, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। आगे देखते हैं 54 दूध किस कारण से खट्टा हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो लैक्टिक एसिड की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। आगे देखो 55 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में, कोटा में, कलपक्कम में, हैदराबाद में। 55 का आंसर क्या आएगा? 55 का आंसर आ जाएगा कलपक्कम में, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य उद्योग से, ठीक है। नीला मतलब समुद्र, समुद्र मतलब मत्स्य, ठीक है। चलो 57 जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखो भाई, अपने को तो पता ही है कि इंडिया का कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जर्मनी का कौन था? तो इनका नाम है ओटो वान बिस्मार्क, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो 58 काराकोरम हाईवे किन देशों को जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा पाकिस्तान और चीन को, सी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। 60वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। तो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।